मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। श्रवण नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा और किन के लिए यह गोचर शुभ फलदायक होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, ये सारे विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग मैं इस फील्ड में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ चलिए आज हम जान लें कि शनिदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में कर्म फलदाता शनि का स्थान परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। फिर चाहे उनका राशि गोचर हो, नक्षत्र गोचर हो, शनि की स्थिति हर राशि के जातक पर अपना प्रभाव जरूर ही डालती है। सूर्य से समस्त सभी ग्रहों में से शनि देव की दूरी सबसे अधिक होती है और यही कारण है कि उन्हें सबसे धीमा गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। उन्हें एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान परिवर्तन करने में लगभग 30 महीने का समय लग जाता है। वर्ष 2022 में शनिदेव 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां वे अपनी स्वराशि मकर राशि से निकलकर अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। परंतु अपना राशि गोचर करने से पहले शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी होने जा रहा है। ऐसे में अपने इस नक्षत्र गोचर से यूं तो शनिदेव हर राशि को प्रभावित करेंगे, लेकिन ये नक्षत्र परिवर्तन सबसे अधिक 4 राशि के जातकों के लिए अनुकूल बदलाव लेकर आने का योग बनाएगा। तो जान लेते हैं कि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन का टाइमिंग क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार पिछले वर्ष 22 जनवरी 2021 को शनिदेव श्रवण नक्षत्र से में विराजमान हुए थे और 18 फरवरी 2022 से शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए श्रवण से धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर धनिष्ठा से शनिदेव अगले 15 मार्च 2023 तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में शनि का 18 फरवरी को होने वाला धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से 4 राशियों की किस्मत बदलते हुए उन्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाला है। इससे वे अपार धन वृद्धि करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ जान लेते हैं कि वे कौन सी भाग्यशाली 4 राशियां हैं जिस पे शनि के नक्षत्र परिवर्तन का शुभ फल मिलने वाला। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि में। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये नक्षत्र गोचर लाभदायक सिद्ध रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शनि धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान होंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल देव है, जिन्हें मेष राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ऐसे में शनि देव के इस नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि के जातकों को अपने हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र पर भी शनि आपको करियर में सफलता मिलने के योग बनाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप आप अच्छी पदोन्नति प्राप्त करते हुए अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। कई नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान नई नौकरी के कुछ अच्छे ऑफर मिलने की संभावना दिख रही है। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी मंगल देव की ही राशि है। ऐसे में शनि देव का ये नक्षत्र गोचर आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल योग बनाएगा। आर्थिक जीवन में आपकी उन्नति होगी और आप अपने किसी पुराने ऋण या कर्ज से हमेशा के लिए निजात या मुक्ति पा सकेंगे। कई जातक अपनी मेहनत से अपनी आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी करने में सफल रहने वाले हैं। खास तौर से यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी से में चल रहा था तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में आने वाले की संभावना है। कुछ जातकों को शनिदेव की कृपा से कार्यक्षेत्र संबंधित किसी यात्रा पर जाने का अवसर
प्राप्त होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि शनि देव की ही राशि है। ऐसे में धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध होने वाला है। इस दौरान आपको सबसे अधिक अनुकूल परिणाम अपने स्वास्थ्य जीवन में देखने को मिलेगा। वे जातक जिन्हें किसी भी कारणवश पूर्व में मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ा था, उन्हें अपने तनाव से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर भी परिस्थितियां आपके ही पक्ष में नजर आएगी और आप इससे अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। कुछ जातकों को यात्रा पर भी जाना पड़ेगा, जिससे वे अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे। धन पक्ष के लिहाज से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। क्योंकि कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, इसीलिए आपके लिए भी शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही फलदायक सिद्ध रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर नौकरी पेशा जातकों को जो भी समस्या आ रही थी वह दूर हो जाएगी। इससे वे करियर में रफ्तार के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। व्यापारी जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलने वाले हैं। खास तौर से इस समय आपके लिए कोई नया व्यापार शुरू करना अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन में भी आपकी आमदनी में अपार वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें। आप लोग देखते तो हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइबिंग में आप लोगों के तरफ से कंजूसी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लाइकिंग से हमें एक मनोबल मिलता है और हम ऐसे ही आपके लिए समय समय पे नॉलेजेबल वीडियोस लाने में हमें एक प्रोत्साहन की अनुभूति होती है। हमारी किसी भी प्रयास से किसी भी जातक के नकारात्मक सोच में अगर परिवर्तन होकर सकारात्मकता में परिवर्तित होता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य समाज में व्याप्त ज्योतिष शास्त्र को लेके जो एक नकारात्मक भावना है कि ज्योतिष को लोग सिर्फ एक धन कमाने का एक जरिया समझ रहे हैं, इसको लेके एक धारणा परिवर्तन करने का मेरा एक प्रयास है कि आप स्वयं मैं एक एक करके हर विषय पे आपको जानकारी देती रहूंगी और आप खुद से अगर थोड़ा सा आप प्रयास करें, ध्यान दें, तो खुद से आप चीज़ों को खुद ही समझ के अपनी प्रॉब्लम, अपनी पद्धति को खुद ही देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसमें कोई धन की आपकी खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं ऐसे ही समय समय पे जो भी मुझे ज्योतिष, अध्यात्म किसी भी तरह की कोई करेंट इवेंट की टॉपिक लगेगा कि ये जानकारी आप सभी से शेयर करना लाभदायक है, इसका लाभ औरों को भी मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए ये प्रयास करती रहूँगी। बस मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ पे ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि आप में से व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बहुत सारे जातक मुझे अलग अलग तरह से कोई कुंडली भेज रहा है व्हाट्सएप पे, तो कोई फेस की पिक्चर भेज रहा है, कोई हैंड पिक्चर भेज रहा है। तो इस तरह से और मुझसे सवाल भी अलग अलग तरह से पूछ रहा है। कोई शादी के विषय में पूछ रहा है, तो कोई धन से संबंधित समस्या के बारे में पूछ रहा है, कोई जॉब नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। तो यहाँ पे मैं सूचना देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग सिर्फ वो बताते हैं कि मैम सिर्फ एक ही सवाल है। सपोज आप पूछते हो कि जॉब मेरी कब लगेगी, तो आपके लिए तो एक सवाल है, लेकिन एक प्रोफेशनल करियर को देखने के लिए सबसे पहले कुंडली में हम लोग लगन को देखते हैं। फर्स्ट हाउस लगन होता है, जो कि जातक स्वयं है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता, सिर, मस्तिष्क, आयु, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यानी कि जो भी आप जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस पूर्वी क्षितिज पे जो भी ग्रह उदित होती है उस हिसाब से जातक की लग्न कुंडली बन जाती है। और फर्स्ट हाउस का मतलब होता है यानी कि आपकी स्वयं का व्यक्तित्व परिचय, सिर, मस्तिष्क, आयु। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जातक में एबिलिटी कितनी है, तो लगन को देखना होता है।
फिर अगर आपका क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है तो फिर हम देखते हैं कि पंचम हाउस बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है, उसकी क्या स्थिति है। फिर हम लोग नाइन्थ हाउस उसके लिए देखना होता है, भाग्य होता है। नाइन्थ हाउस का मतलब भाग्य, क्योंकि कोई भी कुछ हम जो भी जीवन में कुछ भी पाते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर भाग्य का सपोर्ट ना हो तो हमें सफलता मिलना बिल्कुल लगभग असंभव सा ही रहता है। तो भाग्य का सपोर्ट है या नहीं। फिर इससे इससे आगे टेंथ हाउस जो कर्म प्रोफेशन का होता है, उसकी स्थिति पत्री में देखते हैं कि क्या है स्थिति। इसके बाद 11th हाउस हमारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव है, इसको देखना होता है। इन सारे सिचुएशन, एक तो मैं ये शॉर्ट में जानकारी दे रही हूँ, इसको इसको जिस तरह से हम लगन चार्ट में देखते हैं, फिर इसी इसी इन सारे भावों को फिर चंद्र कुंडली में और फिर नवांश कुंडली में देखना होता है। और जो भी आप सवाल पूछ रहे हो उससे संबंधित वर्ग चार्ट भी देखना होता है। इसके अलावा जो है ग्रहों की डिग्री वाइज क्या है, बालावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, दृष्टि ग्रहों की क्या है, जॉब करियर के लिए शनि की स्थिति पत्री में देखनी होती है, कर्म फलदाता शनि देव है, क्या स्थिति है। लगन के ऊपर शत्रु राशि की दृष्टि है, मित्र राशि की है, प्रोफेशन करियर का भाव क्या केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। बहुत सारी चीजें हमें एनालाइज करनी होती है सिर्फ एक आपके सवाल के जवाब के लिए। इसके साथ ही साथ हमें अष्टक वर्ग में आपके बिंदु कितने हैं। टेंथ हाउस जैसे कर्म प्रोफेशन का आप करियर का पूछोगे तो आप हमें ये देखना होता है कि अष्टक वर्ग में बिंदु कितने हैं, षडबल में क्या स्थिति है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, और महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा ग्रहों की क्या चल रही है, और प्रेजेंट में ग्रहों की गोचर की क्या स्थिति है। तो मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये चीजें इतनी जल्दबाजी वाली चीजें नहीं होती है, एक डीप स्टडी होती है। ज्योतिष एक गहन चिंतन का विषय है, इसमें जितना गहरे उतरो उतना ही ज्यादा इसमें एक रहस्य, हर बार एक नई चीजें से निकल के सामने आती है। तो मुझे तो बहुत ही ये आश्चर्य की बात लगती है कि कोई अगर 1 या 2 मिनट में किसी भी सवाल का जवाब दे देता है, तो या तो वो सामने वाले को बिल्कुल एक मैं समझती हूँ कि ये तो ईश्वर का कोई पूर्वजन्म का उसके ऊपर कोई आशीर्वाद है या चमत्कार है, या तो एक ये पॉइंट हो सकता है, या फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उसने उसको जो भी मर्जी आया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ भी उसके ऊपर टिप्पणी टिक कर दी। और इसका परिणाम यही होगा कि फिर आप लोग जो भी मेरे पास आते हैं उसको 15 से 20 मिनट मुझे उसकी नेगेटिविटी को सुनना पड़ता है कि मैम ज्योतिष तो बिल्कुल बेकार है, मैंने इतने ज्योतिषों के पास में गया, मेरा इतना पैसा वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, इस तरह की चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। तो हमारा तो कर्म सिर्फ अपने तक ही सीमित है। पांचों उंगलियां जिस प्रकार बराबर नहीं होती, इसी तरह से हमारा ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हम दूसरे की किसी का विश्लेषण करें, क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें। ये किसी और का विषय है, ये इसका हमारा राइट नहीं बनता। ये डिपार्टमेंट ईश्वर का है कि किससे क्या कर्मास करा रहा है, हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लंबा नहीं इस बात को खींचूंगी, बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग इस तरह से आप लोग अपनी समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। आपको भी पूरी पेशेंस के साथ, शांति के साथ, अगर आप सही में सचमुच में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिष के पास आप अपनी डिटेल के साथ आप तसल्ली से उससे बात कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये 5-10 मिनट का टाइम नहीं होता है, कम से कम आधा से पौन घंटा आपको पहले तो चीज़ों को हमें खुद ग्रहों को समझना होगा, उसके बाद जाके हम उस चीज़ को आपको समझा पाएंगे कि क्या स्थिति क्या है, प्रेजेंट पास्ट की चीज़ें क्या थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब हम हर चीज़ को एक पॉइंट से देखेंगे, जब कारण देखेंगे, तभी तो निवारण हम बता पाएंगे। तो ये चीज़ें इतनी जल्दबाजी में वाली नहीं है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से जो मुझसे सवाल पूछते हैं। हमारी भी बहुत सारी बाध्यताएं, सीमाएं हैं, समय का बिल्कुल बहुत ही अभाव रहता है।
तो इस तरह से हम जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि जवाब कैसे देंगे जब तक हम खुद नहीं डीपली स्टडी करेंगे। इसके लिए तो एक समय चाहिए, समय सीमा चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी देना चाहूँगी। कई लोग ये बताते हैं कि मैम पैसे की दिक्कत है, फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगी। मैं आगे मैंने सोच रखा है कि लाइव चैट के माध्यम से संडे का मैं लाइव चैट के माध्यम से 1 घंटे का टैरो लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी आगे। और उसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, और उसमें प्रत्येक सिंगल लोगों के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर पाऊंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या का सॉल्यूशन मैं ढूंढ पाऊँ। तो इस तरह से आगे की मेरी है। जब भी इस तरह का कोई बनेगा शेड्यूल तो आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो इसी के साथ बस आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी से फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।